लेकिन व्यूवर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हकूक़ वाली बात। चलते हैं हमें टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना है। हकूक़ हक़ की जमा है, इबाद अबद की जमा है, जिसके मानी बंदा के हैं। हकूक़ वाली बात से मुराद बंदों के वो हकूक़ हैं जिनका अदा करना फ़र्ज़ है। इनमें वालिदैन, औलाद, पड़ोसी, रिश्तेदार, मेहमान, मरीज़, मुसाफिर और खादिम वगैरह शामिल हैं। इस्लाम ने हकूक़ और इबादत की अदायगी पर बहुत ज़ोर दिया है। अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ फरमा देगा, लेकिन बंदों के हकूक़ को जब तक हकदार माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। दरअसल रिश्तेदारों और मेहमानों और मरीज़ों के हकूक़ का तज़किरा किया जाए। रिश्तेदारों के हकूक़। हमारा दीन हमें रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने की ताकीद करता है। अगर रिश्तेदार माली लिहाज से कमज़ोर हों तो उनकी माली मदद करना, बीमार हो जाएं उनकी इबादत करना, इयादत करना, गम और खुशी के मौक़ों पर उनका साथ देना और उनकी दीगर ज़रूरतों का ख्याल रखना रिश्तेदारों के हकूक़ हैं। अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने का हुक्म दिया है। रिश्तेदार व आयाति ज़िल कुर्बा हक़्क़ा, और रिश्तेदारों को उनका हक़ दो। रिश्तेदारी जोड़ने से अल्लाह ताला इंसानों के रिज़्क़ में फराखी और वुसअत पैदा कर देता है और रिश्तेदारी का ख्याल रखने वाले की उम्र में भी इजाफ़ा हो जाता है। रिश्तेदारी और सिला रहमी इख्तियार करने वालों की रिज़्क़ और उम्र में बेइंतहा बरकत और इजाफ़ा होता है। कता रहमी करने वाले का रिज़्क़ कम हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको ये पसंद हो कि उसकी रोज़ी में वुसअत और उसकी उम्र में बरकत हो तो उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने से मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ग्रामी है, ला यदखुलु अल जन्ना कातिउन, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी क़यामत तक उम्मत के लिए बेहतरीन अमली नमूना है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क़ुरबतदारों के साथ हुस्न सलूक फरमाते, उनकी खबरगिरी फरमाते, उनकी माली मदद करते, उनका काम आते और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते। रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मिलने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, अपनी चादर मुबारक बिछा देते और उन्हें इस पर बिठाते। जब तक रहती हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उनसे 3 बातें करते, उनसे बातें करते, अपना कान मुबारक उन्हीं की तरफ किए रखते, जब जाने लगते तो सवारी पर सवार होने में मदद करते, तोहफे देकर रुखसत करते और दूर तक छोड़ने जाते। मेहमानों की हकूक़। इस्लाम ने मेहमानों को अल्लाह ताला की रहमत करार दिया है और उनके हकूक़ अदा करने की तरकीब दी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मेहमान नवाज़ थे। आप सल्लम के घर में जब भी कोई मेहमान आता तो आप सल्लम उसकी खूब खिदमत करते, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते, उसकी किसी बात का बुरा ना मनाते, उसे इज़्ज़त व तकरीम से रुखसत करते। मन काना यौमिन बिल्लिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल युक्र सईफ़ा हो, जो कोई अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रखता हो उस पर लाजिम है कि वो मेहमान का एहतराम करे। मेहमान नवाज़ी तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मेहमान नवाज़ी, जज्बा, इशार और कुर्बानी का बेहतरीन नमूना है। खुद भूखे रहते और दूसरों को खिलाते, कई दिन तक घर में फाके रहते, चूल्हा न जलता, लेकिन साहिल कभी इस दर अक़दस से खाली ना गया। सरबराह ममलकत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात ने कभी सैर होकर खाना नहीं खाया, लेकिन दूसरों की ज़रूरियात का हमेशा ख्याल रखा। एक दफ़ा एक भूखा शख्स बारगाह रिसालत में माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाजत बयान की। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के पानी के अलावा कुछ न था। एक सहाबी ने उसे अपने यहाँ मेहमान ठहरा लिया और घर पहुँचे तो मालूम हुआ कि खाना सिर्फ बच्चों के लिए काफ़ी है। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि बच्चों को बहलाकर भूखा सुला दो और जब मेहमान के साथ खाना शुरू कर दिया जाए तो किसी तरह चिराग बुझा देना ताकि मेहमान समझे कि हम खाने में शरीक हैं।
ایسا ہی کیا، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میزبان بھوکے رہ گئے۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہاری مہمان نوازی اللہ کو بہت پسند آئی۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔